आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आईएएस की प्रिपरेशन में नोट्स कैसे बनाते हैं। ये जो पहले अटेम्प्ट में बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, उन्होंने नोट्स कैसे बनाए थे, उनके नोट्स आपको दिखाऊंगा। क्या सिर्फ रिवीजन में काम आता है क्या नोट्स? क्या नोट्स ऑनलाइन बनाने चाहिए, क्या नोट्स ऑफलाइन बनाने चाहिए, किन पोर्शन के नोट्स बनाने हैं, किन पोर्शन के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्या स्टैटिक के नोट्स बनाने हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, पहली दो रीडिंग जब भी आप पढ़ रहे हैं आप नोट्स कमी मत बनाना। हाँ, रेड पेन का यूज करना जो सेकंड थर्ड रीडिंग में कर रहे हो टू इंक्रीज द रिकॉलेबिलिटी एंड रिटेंशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीजें, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे, अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आईएएस की प्रिपरेशन में, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में नोट्स कैसे बनाते हैं। सो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं ना ही सिर्फ एक दो तीन जो मेरे बच्चे हैं, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, उन सब टॉपर्स ने नोट्स कैसे बनाए हैं। सो आज के इस सेशन में मैं उन बच्चों का डिस्कशन करूंगा, उनके नोट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे मृदुल शिवहरे जो यंगेस्ट था 2022 का, कैसे सिम्मी करण जो यंगेस्ट थी 2020 बैच की, या कैसे गौरव बुडानिया, इन सब ये जो पहले अटेम्प्ट में बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, उन्होंने नोट्स कैसे बनाए थे, नोट्स क्यों बनाना होता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, क्या सिर्फ रिवीजन में काम आता है क्या नोट्स, क्या नोट्स ऑनलाइन बनाने चाहिए, क्या नोट्स ऑफलाइन बनाने चाहिए। सो इन नेक्स्ट 15 to 18 minutes आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ लर्निंग्स ऑफ ऑल दीज टॉपर्स। क्योंकि आपने बहुत इंडिविजुअल टॉपर्स के वीडियोस तो देखे ही होंगे। आपने हो सकता है कनिष्क कटारिया का वीडियो देखा हो, आपने किसी और रैंक 1 का वीडियो देखा हो। तो उसके बाद इस वीडियो को देखने का सिग्निफिकेंस क्या है? वो सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पे मैं इन सब की लर्निंग्स आपको 15 से 18 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं कि क्या नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, क्या ये परीक्षा पास करने के लिए आपको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ते हैं। सो उसके 3-4 रीजंस हैं जो मैंने बाकी अपने सारे टॉपर्स से जो डिस्कशंस होता है, यूजुअली जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन के बाद वो वापस टीचर से, मेंटर से मिलना आता है, तब हम इनफॉर्मल डिस्कशंस करते हैं। जब वो बच्चा क्लास में बैठा होता है तो कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं कि वो किस तरीके के नोट्स बना रहा है, क्या उसमें चेंजेस करने हैं। वो बताता है कि सर ऑप्शनल के नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, हम कुछ सजेशंस देते हैं, वो उनको इंप्लीमेंट करता है, फाइनली सिलेक्शन होता है। सो ये पहले है कि इज नोट मेकिंग रियली इंपॉर्टेंट। 3-4 रीजन है जिसकी वजह से आपको नोट्स बनाने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे सिलेबस का ही नोट्स उठा के बना लो, नहीं। किन पोर्शन के नोट्स बनाने हैं, किन पोर्शन के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्या स्टैटिक के नोट्स बनाने हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, ऑफलाइन नोट्स बनाने हैं कि ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं, छोटा छोटा लिखते हुए नोट्स बनाना है कि पूरा इलैबोरेटेड वे में नोट्स बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यू हैव टू मेक नोट्स इज बिकॉज आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं। अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत की किताब को बैठ के रिवाइज करना चाहोगे तो हो सकता है उसके रिवीजन में ही बहुत समय लग जाए। सेकंड रिवीजन, बिकॉज वो इतने पन्ने तो पलटने पड़ेंगे ना आपको, वो 600, 700, 800 पेजेस तो आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यू शुड मेक नोट्स इज बिकॉज मल्टीपल रिवीजन्स आर रिक्वायर्ड। मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आपको 2 नोट्स बनाने चाहिए, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं आगे आपको टॉपर्स के नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे सिम्मी करण ने नोट्स बनाए थे, कैसे गौरव बुडानिया के नोट्स थे, कैसे मृदुल शिवहरे के नोट्स थे, कैसे हिमांशु, एक मेरा बच्चा था, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 27 आई थिंक 19 या 2020 बैच में, वो पहले फिजिकल ऑफलाइन के नोट्स बनाता था और फिर वो उसके ऑनलाइन नोट्स बनाता था। ये जो हमारा दी आईएएस सबका चैनल है उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे उन्होंने ऑडियो नोट्स बना के और फिर उन ऑडियो नोट्स को सुन लेता था लास्ट में। सो क्या है ना, ऑडियो नोट्स में आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी बता सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि लिखना बच जाता है
ऑडियो खुद की लैंग्वेज में रिकॉर्डेड है तो उसका रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। सो अलग अलग टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है। मैं वही कंक्लूड करूंगा आज कि आप एक एवरेज बच्चे के लिए किस तरीके के नोट्स जरूरी होते हैं। सेकंड है सिंगल पॉइंट कंसोलिडेशन ऑफ द स्कैटर्ड सोर्सेज। एज आई टोल्ड यू, बहुत सारा कंटेंट है, हर जगह पढ़ा है। अगर आप पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, अब GS3 में देखेंगे, GS2 में देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ सिलेबस में मेंशन्ड है। अब उस इंक्लूसिव ग्रोथ में हो सकता है आपको पॉवर्टी से कनेक्ट करना हो, इंक्लूसिव ग्रोथ को MSME से कनेक्ट करना हो, इंक्लूसिव ग्रोथ को रूरल एरिया से कनेक्ट कर रहा हूं, इंक्लूसिव ग्रोथ को वुमेन से कनेक्ट करना हो, ओल्ड एज से कनेक्ट करना हो। अब आपने तो सब अलग अलग पढ़ा है, कैसे कनेक्ट करोगे? जब खुद से एक पेज में आपको मिल जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वुमेन के क्या डायमेंशन हो सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन बच्चों ने वो नोट्स बना रखे हैं। फिर प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, आप दुनिया में हर किसी के नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं और इन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के आपको नोट्स बहुत जरूरी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैंडी होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सिलेबस में थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक दो एग्जांपल देके भी इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल का, कि कौन कौन सी थीम्स आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन है। और अगर मुझे पता है इन क्वेश्चंस में रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो रिपीटेड है, SHG NGO एटसेट्रा वो रिपीटेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ है वो रिपीटेड है, अर्बनाइजेशन है वो रिपीटेड है। सो इन सब टॉपिक्स का हमें नोट्स बनाना चाहिए। जो यूनिक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि अरे नया टॉपिक आया गिग इकोनॉमी, सो आज से 3 साल पहले तो बच्चे को पता ही नहीं था गिग इकोनॉमी क्या है, सो वो स्किप हो जाता है। सो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के हमेशा हम नोट्स बनाएंगे। जो नॉट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पैची वर्क के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेट बूस्टर फॉर आंसर राइटिंग स्किल। देखो, नोट्स में आप रियल टाइम में कुछ नए एग्जांपल्स लिखते हो। न्यूज़पेपर में कुछ नया आया, लिख लिया आपने। न्यूज़पेपर में केस स्टडी आया, लिख लिया आपने। तो ये सब जो वैल्यू एडिशन करना है ना, वो खुद के नोट से ही होता है। बिकॉज आपने 2, 3, 4 हमारे QEP, INA, न्यूज़पेपर, बहुत सारी मंथली बुकलेट्स आती हैं। न्यूज़पेपर इन जनरल आप कौन सा पढ़ रहे हो सकता है हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उन सबका इंफॉर्मेशन निकाल के तो कहीं रखोगे, वो अपने खुद के नोट्स में ही आप मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट है कस्टमाइजेशन, वो बहुत जरूरी है। देखो, हिंदू अपनी ऑडियंस को पढ़ाने के तरीके से पब्लिश होता है। अब जरूरी नहीं है कि हिंदू वाले उनको UPSC लिखना हो, बट आपको लिखना है। हो सकता है किसी बच्चे को स्टेट PCS लिखना हो सकता है आप UPSC भी दे रहे हैं लेकिन आपको BPSC भी देना है, आपको UP PCS भी देना है, आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम भी देना है। जो मंथली बुकलेट है, टीचिंग की जितनी भी कंटेंट अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उनको कोई एग्जाम नहीं लिखना। उन्होंने एक जेनरिक बुक बना दी है इन सब एग्जाम्स को कैटर करने के लिए। सो जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कस्टमाइज करो अपने नोट्स में उसी के अकॉर्डिंग। बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, फर्स्ट व्हाट नॉट टू डू कवर कर लेते हैं यार, कि नोट्स में ये तो हमें पक्का नहीं करना है। क्या क्या? 3-4 चीजें हैं बस मोटो मोटी। डोंट स्टार्ट नोट मेकिंग इन द फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, पहली 2 रीडिंग जब भी आप पढ़ रहे हैं आप नोट्स कमी मत बनाना। अदरवाइज आप उसी बुक को हो सकता है लिखोगे तो उससे बड़ा करके, उससे मोटे नंबर ऑफ पेजेस में, उसमें ज्यादा पेजेस में आप नोट्स बना लोगे। सो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में कभी मत बनाना। डोंट मेक नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स। देखो, सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स नहीं। आपने अगर ये पढ़ना है कि यार इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, आपको अगर कोई अच्छा सोर्स मिल रहा है एग्रीकल्चर के चैलेंजेस का, आप वहीं से पढ़ लो, पेज फाड़ लो, प्रिंट निकाल लो उसको। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर से पॉवर्टी कैसे डिक्रीज होगी, ये कुछ सोचने वाला टॉपिक है। इसका हो सकता है आप खुद से नोट्स बनाओ कि एग्रीकल्चर ने लास्ट 70-75 ईयर्स में पॉवर्टी इरेडिकेशन में क्या रोल प्ले किया। अब इसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये नहीं कि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप नोट्स बना रहे हो, नहीं, वो तो आप प्रिंट निकाल लो, कहीं भी मिल जाएगा आपको अच्छा कंटेंट उसके लिए। फिर नेक्स्ट है डोंट मेक बल्की नोट्स। फिर तो फायदा नहीं, अपन रिवाइज करेंगे ही नहीं। जो चीज आप एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर सकते वो नोट्स में नहीं आते हैं। ये 4th वाला, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे मुझे दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स बनाने, नहीं, आपको दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए नोट्स आर ओनली मीन्स, वो आपको हेल्प करेंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। ग्रामर, हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, कलर्ड डायग्राम्स एटसेट्रा, ये सबका रिलेवेंस है, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। हाँ, रेड पेन का यूज करना जो 2nd, 3rd रीडिंग में कर रहे हो टू इंक्रीज द रिकॉलेबिलिटी एंड रिटेंशन। ये हो सकता है आप फर्स्ट लेवल के नोट्स ब्लू पेन से बना लो, उसमें जो कंटेंट एनरिचमेंट कर रहे हो
वो ब्लैक पेन से कर रहे हो, लास्ट मिनट पे आप रेड पेन से एडिशन कर रहे हो, वो सब ठीक है। बट आप फर्स्ट टाइम में जब नोट्स बना रहे हो उसको ही बहुत एनरिच कर रहे हो, तो फिर आप ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो यार। नेक्स्ट है हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स इन एन इफेक्टिव वे। सो सबसे पहले आपको लूज शीट्स में नोट्स बनाने हैं, इसका याद रखना। उन सारी शीट्स को हो सकता है आप पंच कर लें एक साथ और फिर उस पर नोट्स बनाना स्टार्ट करें, लेकिन वो साइड बॉर्डर्स होने चाहिए, ताकि अगर आप डायग्राम्स बना रहे हो आपको पता हो कि इतना स्पेस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कुछ 16 साढ़े 16 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है दोनों लाइंस में जो यूपीएससी आपको शीट देता है। उन्हीं लाइंस को यूज करो। मार्केट में यूपीएससी की शीट डाउनलोड कर लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो शीट का लिंक दे देंगे जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, कि ये आइडियल साइज होगा एक पेज का और बॉर्डर्स का जिसके अंदर आपको लिखना है। सो फोल्डर बनाओ, लूज शीट बनाओ और मार्जिन्स के साथ, और फिर पेपर वाइज अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो। ब्रॉडली जो हेडिंग रखनी है आपको, अब भले ही आप सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं, हार्ड कॉपी बना रहे हैं, फोल्डर्स यही होने चाहिए। एक फोल्डर ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक सोसाइटी, एक पॉलिटी, एक गवर्नेंस, एक आईआर, एक इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स। यही फोल्डर्स बनेंगे, भले ही आप सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं, भले ही आप हार्ड कॉपी बना रहे हैं। अब आता है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इतने सारे बच्चों ने पूछा है। अब ये सकता है एक टॉपर को ऑनलाइन पसंद हो तो उसने ऑनलाइन में वीडियो बना दिया, एक को सिर्फ ऑफलाइन पसंद हो उसने ऑफलाइन में वीडियो बना दिया। ये स्लाइड है वो क्यूमुलेटिव नॉलेज की, कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन में नोट्स बनाए थे, जैसे सिमी है उसको ऑनलाइन नोट्स पसंद थे, उसने ऑनलाइन बनाए थे ज्यादातर। कुछ मृदुल शिवहरे का मैं दिखाऊंगा, उसने ऑफलाइन बनाए थे, गौरव ने ऑफलाइन बनाए थे, कनिष्क कटारिया ने हो सकता है ऑनलाइन बनाए हो। सो ये बहुत सारे टॉपर्स की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है जिसपे उन्होंने एक वीडियो बनाया है। फॉर्चुनेटली एज ए टीचर, एज ए मेंटर, वी हैव नॉलेज ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स कि किसके लिए ऑनलाइन काम करेगा, किसके लिए ऑफलाइन काम करेगा। देखो ऑफलाइन नोट्स के अपने बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट हैं भाई? कि यार इट हेल्प्स इन योर आंसर राइटिंग। आप सोचते हो, पेपर पे उतार रहे हो आप अपने नोट्स को, सो एक लेवल ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस हो गया आपका। ऑनलाइन में तो आपने टाइप किया है, वो फील नहीं आती है। अगर आपने आंसर राइटिंग कभी की है तो आपको पता होगा ऑनलाइन आंसर राइटिंग और ऑफलाइन आंसर राइटिंग में दिन रात का फर्क है। सो ऑफलाइन नोट्स में या हैंड रिटन नोट्स में इट हेल्प्स यू इन द आंसर राइटिंग, प्लस ऑफलाइन में डायग्राम बनाना इजी है, फ्लो चार्ट बनाना इजी है। आपको एग्जाम में इनोवेट करना पड़ता है, कभी मैप्स बना रहे हो आप, कभी डायग्राम्स बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, वो सब आप ऑनलाइन में नहीं बना सकते हो। सो ये दो बेनिफिट मिलते हैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ऑनलाइन वाले नोट्स में क्या है, वो डायनेमिक, फिर अवेलेबल ऑन द गो, आप फोन उठाओ, टैब उठाओ, कहीं भी लेके जाओ। इन वाले नोट्स को लेके नहीं जा सकते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, यूज कर सकते हैं, आप एक दो दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। टीचर नहीं आया है क्लास में, आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, तो आधा घंटा पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो। सो ये ऑन द गो वाला जो पार्ट है उसके लिए ऑनलाइन नोट्स बहुत जरूरी है। सो वंस यू हैव करंट अफेयर्स ऑनलाइन नोट्स रेडी एंड स्टैटिक के हार्ड कॉपी के नोट्स रेडी, देन यू कैन इंटीग्रेट दीज नोट्स इनटू द सेकंड रीडिंग, सेकंड वाले पार्ट के लिए। फिर चलते हैं हाउ टू मेक नोट्स मोर इफेक्टिव वेज। तो सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए, एब्रीवेशंस होने चाहिए। अब देखो इन पे आपको स्पीच तो देनी नहीं है, कुछ कुछ एब्रीवेशंस ऐसे होते हैं जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, लॉजिकल नहीं है। आपको तो पेपर पास करना है, तो आप अपना अक्कड़ बक्कड़ जैसे भी आपको लग रहा हो कि नोट्स बन सकते हैं आपके, वो एब्रीवेशंस आप यूज कर सकते हैं। मैं चला, सीपी, घूम के वापस आया, ट्रक में बैठ के, जैसे आपको याद करना है वैसे आप याद करो। यूज एब्रीवेशंस टू इंक्रीज द रिटेंशन। फिर शॉर्ट फॉर्म्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, कीवर्ड्स बनाएं। देखो आप बहुत स्टैटिक वाले पार्ट को तो प्रिंट निकाल लिया करो या पेज फाड़ लिया करो स्टैटिक वाले टॉपिक से। ये जो एनरिचमेंट वाला पार्ट है ये बहुत जरूरी है, छोटा छोटा छोटा, ताकि एग्जाम हॉल में फर्स्ट लेवल में आपको सोचना ना पड़े, आपके पास डायरेक्ट पॉइंट्स हो उसके लिए। फिर इंटीग्रेटेड नोट्स बनाओ फॉर प्री एंड मेंस। देखो ऐसा हो सकता है आपने 2 पेज नोट्स बनाए, हाफ पेज आपने ऊपर लिख दिया प्री फैक्ट्स, अलग पेन से लिखना, अलग कलर ऑफ पेन से लिखना, और फिर लिखना मेंस ओनली और फिर कॉमन। बट अलग अलग ऐसे नोट्स मत बनाना कि ये 4 बुकलेट प्री की हैं, ये 2 बुकलेट मेंस की हैं, नहीं। आप अगर वुमेन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्री से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री है, प्री ओनली को अलग कलर ऑफ पेन से लिखना, मेंस ओनली को अलग कलर ऑफ पेन से लिखना, और बाकी सब कंबाइंड लिखना, बट डोंट सेग्रीगेट बिटवीन दिस। अब मैं गौरव के जैसे नोट्स दिखाता हूं आपको। गौरव ने ये गवर्नेंस करके एक टॉपिक उठाया। अब गवर्नेंस के अंदर ये सिलेबस में ये लिखा है
कि यार गवर्नेंस का बैकग्राउंड क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, करप्शन क्या है, एक्सेट्रा। इन सब टॉपिक्स में हम ये यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है इसके अंदर, आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन चाहिए। एग्जाम में गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा, आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन हो सकता है हिस्टोरिकल डालना चाहते हो आप, तो ये डाला है बच्चे ने, वर्ल्ड बैंक इन 1993 डिफाइंड गवर्नेंस एज ए मेथड ऑफ दिस, तो हो गया ना, रेडीमेड इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मिल गया, आपके नोट्स में एक इंट्रोडक्शन फिक्स्ड हो गया। तो आपने इंट्रोडक्शन बनाया, 1 से 2 पेज में सारा फिनिश किया, और बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने समझाया है कि यार ई गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ई गवर्नेंस के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये मृदुल है, इसके नोट्स जो बनाए हैं थोड़ा लेजिबिलिटी कम है, मैंने यही बताया, नोट्स आपके खुद के लिए हैं। नोट्स आप किसी, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होने के बाद आप किसी को सेल करेंगे या और इन सर के नोट्स तो बहुत अच्छे थे, ये खुद के लिए नोट्स बनाए हैं। लेजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू है, बिकॉज पढ़ के रिवाइज भी किया है बच्चे ने, फाइनल सेलेक्ट हुआ तब कहीं जाके उन्होंने इसको रिलीज किया है। सो मृदुल शिवहरे, एज यू नो, ही इज द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ लास्ट ईयर। इस तरीके से आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, जहां फ्लो चार्ट यूज कर रहे हो, जहां एब्रीवेशंस यूज कर रहे हो, जैसे उन्होंने लिखा पेपर टाइगर। सो ये पेपर टाइगर इन्होंने इसको याद करने का तरीका बनाया। फिर सिम्मी करन, एज यू नो, सिम्मी इज नॉट ओनली द यंगेस्ट ऑफ हर बैच, बट ऑल्सो शी क्लियर दिस एग्जाम इन द मिनिमम टेन्योर, 3-4.5 महीने के सीरियस प्रिपरेशन पे इन्होंने इसको पास किया है। इसमें इन्होंने ऑफलाइन में फ्लो चार्ट्स में अपने डायग्राम्स एटसेट्रा एंड ऑल बनाए हैं, प्लस इन्होंने ऑनलाइन के नोट्स बनाए डायनेमिक वाले पार्ट के लिए। तो जैसे कि डायनेमिक के अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन एंड रिलेवेंट आर्टिकल नंबर्स पहले ही तैयार कर लिए थे कि ये टॉपिक आएगा, ये इंट्रो होना चाहिए, ये टॉपिक आएगा, ये इसका कंक्लूजन होना चाहिए। तो हमने पहले ही लिख दिया कि यार ग्राम सभा, आर्टिकल लिखा, ग्राम सभा के फंक्शंस क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है। 1 पेज में मेरा सारा सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट में इज वेल टारगेटेड नोट्स होने चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लिख लो। अभी वही समझाऊंगा अगले 2-3 मिनट में कि कैसे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू हैव टारगेटेड नोट्स। जैसे ये मैं आपको GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में ये 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, सिलेबस में ये लिखा हुआ है, linkages between development and spread of extremism, role of external state, security challenges to internal security and all। करना क्या है आपको सबसे पहले माइक्रो डायग्राम्स बनाने हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या है। अभी दिखाता हूं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड पिछले 10 सालों में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं। जनरल क्वेश्चन आए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, 5th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप व्हिच इज कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट कॉजिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आया है, कॉजेज ऑफ LWE पे क्वेश्चन आया है एंड सॉल्यूशन ऑफ LWE पे क्वेश्चन आया। मतलब कि आपका जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ये 5 हेडिंग तो चाहिए ही चाहिए। आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस में पढ़ा, सिलेबस से उठा के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेन हेडिंग बनाते हुए आप नोट्स बनाओगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम QEP के पार्ट में आपको पढ़ाते हैं, जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसी वे में चलता हूं कि पहले हम समझाते हैं कि ये थीम है, इस थीम में कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है ये इंटरनल सिक्योरिटी इन जनरल, जो हमने सिलेबस में पढ़ा था कि नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, जनरल इंटरनल सिक्योरिटी, रेडिकलाइजेशन, मॉब लिंचिंग से रिलेटेड और लेटेस्ट एक्ट्स एंड ऑल रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पुराने। नेक्स्ट है बॉर्डर इश्यूज, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये एक थीम हो गया, इसका आपको नोट्स बनाना चाहिए। उसमें जनरल में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बॉर्डर, एलिमेंट्स एटसेट्रा एंड ऑल। फिर कितने टाइप का टेररिज्म है, कितने टाइप का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, हाउ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आर कनेक्टेड और लिंक्ड टू ईच अदर। थर्ड है इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, प्लस सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस कंसेप्ट्स, हॉट परस्यूट, कुछ करंट में कंसेप्ट चल रहे होते हैं अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स वाले, प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि नोट्स किस तरीके से बनाए हैं। आई होप पिछले 15, 18, 20 मिनट में मैं आपको समझा पाया हूं कि नोट्स कैसे कैसे आपको कवर करने हैं। फर्स्ट लेवल नोट्स बनने के बाद फिर सेकंड स्टेज में एनरिचमेंट आता है। एनरिचमेंट इज ए रेगुलर प्रोसेस। जब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यू क्लासेस करेंगे, न्यू फैक्ट्स पढ़ेंगे, नए टॉपर आएंगे, ऐड करते चले जाना। न्यू कीवर्ड्स, न्यू केस स्टडीज, न्यू डायग्राम्स, कमीशन, कमिटीज, PM की स्पीच, प्रेसिडेंट स्पीच, आर्टिकल स्पीच,
ये सारी चीजें आपको इसमें डाल देनी है। सो अगर कहीं से रेडीमेड आपको मिल जाता है ये सारी चीजें, तो उनको उठाना और सीधा सीधा अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ये हुआ ब्रॉडली हमारा सेशन आज, जिसपे मैंने आपको फोकस किया कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए, किस बच्चे ने कैसे कैसे नोट्स बनाए थे, आपके लिए कौन सा नोट सबसे अच्छे तरीके से आपको यूज करना है। सो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको यूपीएससी का एक पीडीएफ अटैच किया है, जिसमें आप उसको प्रिंट ले लीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके के ब्लैंक पेजेस में आपको नोट्स बनाना है। सेशन तो देख लिया है, अब मेजर हार्डवर्क शुरू होता है, जहां हमें मिलके नोट्स बनाने। थैंक्स बच्चा लोग। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल होगी।